हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी क्लासेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। आप लोगों ने क्वेश्चन का लेवल देख ही लिया होगा। ओवरऑल देखा जाए तो क्वेश्चन का लेवल हार्ड ही था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का था और उसका डिस्कशन कर लेते हैं, उसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका 1938 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगर ये पूछा गया होता कि 1938 ईस्वी में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस आंसर होता। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष पूछा गया तो जवाहरलाल नेहरू होंगे, ठीक है। ये मैंने आपका एक दिन पहले एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले जो आपका ग्रुप में मैंने पीडीएफ डाला था उसमें अच्छी तरह से मेंशन है ये वाला पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नाउ द नेक्स्ट वन इज महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिशंस पुस्तक के लेखक कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट वन, जो तीसरा क्वेश्चन आपका, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? आपको पता है कि गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ 14 सूत्री मांग रखा था, ठीक है। उसके खिलाफ उसने कहा था कि अगर 14 सूत्री मांग रखा था, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी मांग को पूरी नहीं किया जाएगा तो हम ब्रिटिशर्स का हेल्प नहीं करेंगे, टैक्स नहीं देंगे, ठीक है। इसमें आप लोगों ने देखेगा कि उस समय वो जो आंदोलन था उस आंदोलन का नाम है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो यह आंदोलन था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक। और आपका चौथा क्वेश्चन है, वो महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन के वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? वयोवृद्ध महिला, ग्रांड ओल्ड लेडी, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है वयोवृद्ध महिला कौन थी स्वतंत्रता संग्राम की, ठीक है। तो ग्रांड ओल्ड लेडी आपसे पूछा गया, ठीक। ग्रांड ओल्ड लेडी, ग्रांड ओल्ड लेडी, ठीक है। आप लोग बार बार पढ़े थे आपका ग्रांड ओल्ड मैन के बारे में कि आपका दादा भाई नेहरू जी को आपका ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। और उसके बाद हमने बताया था कि जो अरुणा आसफ अली है, ठीक है, उसे जो है कि ग्रांड ओल्ड लेडी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। जब हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे वहां मैंने मेंशन किया था अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, इन लोगों का आपका गुप्त रूप से रेडियो संचालन करने में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। उस समय ये बहुत ज्यादा एक्टिव थी भारत छोड़ो आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी? बार बार मैंने मेंशन किया था आपका होम रूल आंदोलन जो 1916 में आपका स्टार्ट हुआ था। होम रूल आंदोलन जो 1916 में स्टार्ट हुआ था। एक मिनट, ये क्वेश्चन फिर से बोलिए शुरू से। पांचवा क्वेश्चन आपका, किस स्थान पे बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 ईस्वी में की थी? तो आपको हम बार बार मेंशन किए थे 1916 ईस्वी में जो आपका होम रूल आंदोलन चल रहा था, इस समय दो व्यक्ति एक्टिव थे। एक तरफ आपको बताए थे एक एनी बेसेंट थी आपका, ठीक, और एक तरफ आपके बाल गंगाधर तिलक थे। तो आपको बताए थे जो एनी बेसेंट थी वो आपका मद्रास अडियार में एक्टिव थी, ठीक है, मद्रास वाले रीजन में। और जो बाल गंगाधर तिलक थी ये पुणे में एक्टिव थे। कहां पर? पुणे में। तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। इसका आंसर हो जाएगा पुणे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर स्वामी सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो फिर से बोलिए। छठा क्वेश्चन आपका, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बहुत बड़े किसान नेता थे जो बिहार से बिलोंग करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी, ठीक है। तो हम लोग जब 1857 का रिवोल्ट पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि झांसी की रानी का जो अंतिम संघर्ष है, झांसी की रानी का अंतिम संघर्ष आपका कैप्टन ह्यूरोज के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कैप्टन ह्यूरोज के साथ। और यही वह स्टेटमेंट दिए थे कि आपका ये भारतीय विद्रोहियों में अकेली मर्द है या अकेली पुरुष है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन ह्यूरोज। आठवां क्वेश्चन आपका, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? आपको पता है जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता भारत में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई थी। इस समय आपको ट्रिक से हम याद कराए थे बहुत सारा चीज। तो आपको याद होगा कि जगजीवन राम को क्या मिला था? आपका श्रम मंत्रालय मिला था। तो श्रम मंत्री उस समय कौन हो जाएंगे? आपका जगजीवन राम। आपको इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम।
इसका आंसर हो जाएगा जगजीवन राम। ठीक है, आपको हम ट्रिक से बताए थे कि रक्षा मंत्री थे आपका जिसके भुजाओं में बल रहेगा, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उसी तरह आपको जगजीवन राम बताए थे श्रम मंत्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया था? ये चंपारण एग्रीरियन एक्ट जो है आपका 1918 ईस्वी में आया था। ये मैंने क्लास में मेंशन किया था। प्लस ये थोड़ा सा अंदर जाकर के ये पूछ लिया गया है, आपका मंथ का नाम पूछ लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर मंथ में। कौन सा मंथ में? नवंबर मंथ में। तो इसका आंसर सही आंसर है नवंबर मंथ। ठीक, नवंबर महीने में किया गया। 10वां नंबर में आपको देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आपको इसमें से देखना है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। आपको जब हम सत्याग्रह पढ़ा रहे थे आपको हम बताए थे कि इस समय आपको 3 सत्याग्रह के नाम बार बार मेंशन किए थे और आपके ओटीएस के क्वेश्चन में भी बार बार डाला गया था। जो प्रथम सत्याग्रही था आपका विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही आपका विनोबा भावे थे। दूसरा आपको बताया थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे आपका? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। लेकिन यहाँ कहा गया है कि वह दूसरे सत्याग्रही थे, तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये आंसर नहीं होगा। सुभाष बोस ने आपका द इंडियन स्ट्रगल नामक लेखन किया था। ये सही है आपका। सुभाष बोस की पुस्तक का नाम था द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द इंडियन स्ट्रगल, क्योंकि तीसरा वाला जो ऑप्शन सी में दिया गया ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, इसकी रचना की थी आपका जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, नेहरू जी जब जो जेल में थे तो उन्होंने रचना की थी ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उराव जनजाति। किसने भाग लिया? उराव जनजाति ने। आपका 12 नंबर में आपको देखना निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको पता है यंग इंडिया नामक पत्रिका किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। यंग इंडिया पत्रिका किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। तो ये तो आपका सही है, ये सही है आपका। इंडियन स्पेक्टेटर सूर्यनाथ बनर्जी इसका नहीं होगा। और ये एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, तो ये सही है। तो इनमें आपसे पूछा जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ये जो है सुमेलित नहीं है। ये दोनों सुमेलित है क्योंकि यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था एक पत्रिका, और एडवोकेट ऑफ इंडिया लिखा गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था और वह सफल हुआ था? आपको पता है बारडोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में आपको बताया था कि बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि एक सफल आंदोलन रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। भारत और 1929 ईस्वी में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको हम बार बार 1929 का मंदी डिस्कस करते थे और इससे रिलेटेड पॉइंट हिटलर का पॉइंट डिस्कस करते थे आपकी क्लास में। आपको बताया था कि इस दौरान जो है पूरी की पूरी वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी, पूरा क्रैश हो गया था अर्थव्यवस्था। इस दौरान जो है कि सभी देशों पर आपका बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा था। तो मंदी ने भारतीय खेतिहर किसान आयात निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया, ये भी हो जाएगा। उसके बाद भारत पर प्रभाव संकेत करता है 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत हो गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का आरक्षण हेतु भारत सरकार ने 13 अगस्त 1990 के आदेश की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। जहाँ पे ये पूछा गया है एक्स मेडिसिन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी में कितने प्रतिशत का अंश था? ये बहुत डेप्थ से क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। ठीक है, इस सब ईयर में आपको एक ईयर बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, एक ईयर मैंने पॉलिटी के दौरान आपका डिस्कशन किया था दहेज निषेध अधिनियम। ठीक है, और ये आपका आया था 1961 में। ठीक है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आइएगा तो आप देखिएगा क्या कि जो दहेज निषेध अधिनियम है उसका ऑप्शन 4 होना चाहिए, मतलब बी का 4 होना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन है जिसमें बी का 4 है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपका ऑप्शन सी होना चाहिए आंसर। ठीक, यहाँ पे बोला निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्माती सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? इसमें आप लोग देखिएगा स्वतंत्रता और समानता का अधिकार,
अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताते उद्देश्य बताते चलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपसे ले लिया है तो कोई बात नहीं। ये पुस्तक जो है कि बहुत ही अंदर से पूछा गया है। ठीक है, ये किसी भी जनरल बुक में तो आपको नहीं मिलने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा धर्मपाल। इसका आंसर होगा धर्मपाल। क्वेश्चन का लेवल कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट था, जो बहुत ही डेप्थ से पूछा गया है। आपको पता है जब प्रस्तावना पढ़ाए थे, बहुत डिटेल से पढ़ाए थे आप लोगों को प्रस्तावना, उसमें जो ये वर्ड है आपका, एक एक वर्ड का मैंने व्याख्या किया था, और ये वर्ड है आपका बंधुत्व। ठीक है, बंधुत्व का बात करें तो इसका ये टर्म आपका फ्रांस की क्रांति से लिया गया था, और जिसका अर्थ होता है देश की एकता व अखंडता। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए देश की एकता व अखंडता। और 22वां क्वेश्चन है आपका मिलान करना सूची 1 का सूची 2 से। ठीक है, क्लास से एक एग्जाम से एक दिन पहले जो मैंने पीडीएफ डाला था, ठीक है, उसमें जो पंचवर्षीय योजना का पीडीएफ डाला था, तो मैंने वहां मेंशन किया है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा आपका इंदिरा कांग्रेस। क्या हो जाएगा आपका इंदिरा कांग्रेस। लोकतंत्र बचाओ का आंदोलन दिया गया था आपका जनता दल के द्वारा। किसके द्वारा? जनता दल के द्वारा। आप यहाँ पे तेलुगु को देखते ही आपको साउथ इंडिया याद आएगा। साउथ इंडियन नाम आपको कौन सा मिल रहा है? आपका एनटी रामाराव। इसलिए इसका मिलान क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से आप ऑप्शन देखिएगा, इस हिसाब से आपका आंसर होना चाहिए 1 का 2, A का 2 और B का 3। ठीक, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा। इस हिसाब से आपका आंसर A आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? पूर्व के लोगों का सम्मेलन, द कॉमिंटन्स, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल। ठीक है, तो इसका प्रभाव के दौरान बहुत सारी चीजें हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक। ठीक, क्वेश्चन दिया उसका बहुत आंसर सही है सर, देख रहे इसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे लीजिए, पेन ले लीजिए, आप 4 घंटा पढ़ेंगे। किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण में ये स्टेटमेंट आपका है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, इस नाम से आप परिचित होंगे। जब आपको बंदरगाह टॉपिक पढ़ा रहे थे, आपको बताया थे कि गुजरात में जो कांडला बंदरगाह उसका नाम चेंज कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया। ठीक, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहर मजदूरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? बेगार का आंदोलन, वन क्षेत्रों में पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी। ये आपका सभी जो है कि एक सामान्य मांग है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मांगे थी आपका वो लगभग तीनों मांगे थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका उपयुक्त में से 1 से अधिक। मैं 3 जगह आधा पछा देंगे। पेन ले लीजिए पहले। 26वां नंबर क्वेश्चन आपका, मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रकाशित किया था? आपको पता है जो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था 1919 ईस्वी में आया था। ठीक है, उसके तहत आपका शक्तियों का विभाजन किया गया था। जो उस समय बुक आया था वह उस बुक का नाम था आपका द स्पिरिट ऑफ द लॉज। बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉज। तो आंसर हो जाएगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? ठीक है,
नियोजित वनों की मांग को पूरा करना, चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। ऑप्शन बी में आपका विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। तीसरा आपका रेलवे की मांगों पर तख्तों की मांग को पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षति रक्षति रक्षितः, कानून तभी रक्षा करता जब उसकी रक्षा की जाती है। तो ये आपका स्टेटमेंट है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। ये स्टेटमेंट है आपका भारत के सर्वोच्च न्यायालय का। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये साइंस का क्वेश्चन है इधर अब देखें आप क्वेश्चन नीचे होगा। और भी है चिपको आंदोलन किसका है? नहीं सीखा पढ़े शुरू से। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? चिपको आंदोलन से संबंधित ये तीनों लोग हैं, लेकिन मेन लीडरशिप अगर देखा जाए जो मजबूती मिली वो थे आपका सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक, एक मिनट ये जब तीनों होगा तो उपयोग में से एक से अधिक होगा। किसको मजबूती मिली? ठीक, ऐसे ये तीनों शामिल था, लेकिन ज्यादा जो तब इसमें ये दे दे प्रसार हुआ था सुंदरलाल बहुगुणा। दे दे क्या उपयोग में से एक से अधिक। फिर से बनाइए इसको। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? ठीक है, आपको पता है चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन इस आंदोलन से संबंधित ये तीनों लोग हैं। तो इस आंदोलन इसका ऑप्शन, अगर यहाँ पे मजबूती का बात किया गया है, किसके नेतृत्व में मजबूती मिले, तो आपका सुंदरलाल बहुगुणा ही होना चाहिए। बहुत सारे टीचर इसको उपयुक्त में से एक से अधिक भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पार्टिकुलर पूछा गया किसके नेतृत्व में मजबूती मिली। ठीक है, अगर ये पूछा जाता कौन शामिल थे तो तीनों हो सकता था, कि ज्यादा आपका पॉपुलर थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या है? तो आपको बताए थे बिहार की कुल महिला साक्षरता दर है 51.5%। इसका आंसर होना चाहिए 51.5। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं। इसका आंसर 51.5% होगा। तो आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, केवल संविधान सभा सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था? तो लगभग 10 से, इसका आंसर लगभग 10 से 15%। 10 से 15%। मोहम्मद बिन तुगलक के, आपका ये क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मोरक्को से। वो किस देश के थे? मोरक्को से आए थे इब्न बतूता। ठीक है, जब ये दिल्ली आए थे तो इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था इब्न बतूता के द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी मिला आपका मेडिएवल हिस्ट्री से। ठीक, फिर 108 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, पहला मेंशन किया है तो ये हो जाएगा आपका एच.एस. पोलक। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा एच.एस. पोलक। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया आपका। ठीक है, अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। तो वहां पे जो कंट्री है आपका अमेजन नदी बेसिन में विश्व का सबसे बड़ा अधिक वर्षावन वाला क्षेत्र है ये, और ये हो जाएगा आपका वेनेजुएला। ठीक है, फिर आपको हम ज्योग्राफी में देशांतर अक्षांश बहुत डिटेल से बताए थे। ठीक है, जिसमें आप लोग बताए थे कि 1 डिग्री देशांतर का मतलब 4 मिनट। कितना होगा? 4 मिनट। तो यहाँ पे क्या किया गया है? 30 डिग्री का बात किया गया। तो 30 डिग्री का हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 30 × 4 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब हो गया आपका 2 आवर। 2 आवर आपको हम बताए थे, जब हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो जो आपका समय आगे बढ़ता है। ठीक है, तो पूर्व की तरफ अगर 30 डिग्री गया, 120 मिनट बढ़ा मतलब 2 घंटा बढ़ा, तो उस समय टाइम आपका 12 बज रहा था, तो अब ये टाइम होगा आपका दोपहर का 2 बजे। तो आंसर क्या होगा? दोपहर का 2 बजे। ठीक, और ऊपर कीजिए और
ठीक है, ये आपको बहुत विस्तार से आपका सारा सारा मंडल के बारे में बताए थे, एक एक फैक्ट आपका मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आपका आता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, ताप मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। कितना किलोमीटर तक फैला हुआ, इसकी क्या क्या विशेषताएं, सारे एक एक फैक्ट डिटेल से बताए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। महासागरीय पट्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़े थे यहाँ पे प्लेटो में आपका हो जाएगा सिलिका, तो सिलिका और मैग्नीशियम, सीमा का बात हो जाएगा यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, टेस्ट दिए गए थे, इसको दे दीजिए, टेस्ट का क्वेश्चन है ये। टेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन टेस्ट का है यहाँ पे, तो उसको डिटेल्स करते जाइए। टेस्ट का क्वेश्चन हम खुद तैयार किए, जरूरी है, इसको बोलना चाहिए। फिर से कर दीजिए, मैं शुरू में बोल देंगे सर, एक वीडियो इसका शुरू से हो जाएगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। जितना जितना टॉपिक छुए हैं ना सर, टॉपिक से आगे कहीं नहीं भटका है, उसमें थोड़ा सा वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है तो वही पूछा खाली, एक क्वेश्चन बोले तो पूछेगा, उससे हमको क्या लेना देना है। लास्ट 114 114 ये दो क्वेश्चन। इसको हम पेन है ना, आप ऐसे पकड़िए, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। पेन ऊपर से जब लिया इसको। आपका 111 नंबर का क्वेश्चन, स्थानांतरीय कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग है। तो आपको हम बताए थे स्थानांतरीय कृषि जो होता है आपका, इसी का दूसरा नाम होता है झूम खेती। ठीक है, तो झूम खेती मैंने डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, कि नॉर्थ इंडिया वाले रीजन में इसे झूम खेती के नाम से जाना जाता है। इसके तहत आपको बताए थे स्मॉल पैचेज में एरिया को बांट दिया जाता है, एक जगह फसल किए फिर वहां पे आग लगा दिए, उसका राख बनेगा, फिर जाके दूसरी जगह किए। ठीक है, इस तरह से आपको बताए थे स्थान चेंज हो रहा था, यह स्थानांतरीय कृषि कहलाता है। इसको अलग अलग क्षेत्र में अलग नाम से जाना जाता है। इसका सही युग्म हो जाएगा, मलेशिया में इसको लद्दाख के नाम से जाना जाता है, मलेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। और 114 नंबर का क्वेश्चन आपका 113 से ये कर दिए थे मैं। 114 नंबर में आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। जो मल्चिंग शब्द होता है आपका, ठीक है, ये मल्चिंग टर्म आता है आपका सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए मल्चिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों के परत से ढक दिया जाता है। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर के द्वारा जो है परत को, जमीन के परत को ढक दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका मल्चिंग कहलाता है। ठीक है, इसी तरह आपका कंट्रोल डैमिंग होता है, जिससे हम पत्थरों से बांध बना देते हैं। ये सब आप पहाड़ी इलाका में सीजनुमा खेती पढ़ेंगे। ठीक है, उस समय ये सब डिस्कस किया जाता है। भारत के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्रों इसके अवशेषों का सही युग्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक। 118 नंबर भूकंप से रिलेटेड सारे फैक्ट मैंने कराया था कि वो केंद्र जहाँ पे भूकंप का उद्गम होगा वो उद्गम केंद्र कहलाता है, उसके जस्ट ऊपर जहाँ आपको फील होगा अधिकेंद्र कहलाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपके ओटीएस में भी डाला गया था। ठीक है, तो इस और आपको हम बताए थे कि जो कुछ कभी कभी जानवर भी इसको महसूस कर लेते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है आपका भूकंप की भविष्यवाणी करने का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, उपयुक्त में से 1 से अधिक। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही डेप्थ से पूछा गया है। ठीक है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर से जाकर पूछ लिया है। तो यहाँ पे मेनली जो मुंडा और संथाल लोग होते हैं कदम और महुआ के पेड़ की पूजा करते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पे कदम है, तो इस हिसाब से आपका आंसर कदम होना चाहिए। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा कदम। ठीक है, 119 नंबर का क्वेश्चन आपका, कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपेरियर के संबंध में सत्य है। किस झील का बात कर रहा है, सुपेरियर झील का। ये झील जो है आपका
कनाडा और यूएसए के बीच में भौगोलिक सीमा बनाता है, कनाडा और यूएसए के बीच में है आपका, ठीक है। इसका लंबाई 1700 किलोमीटर नहीं 500 समथिंग है, ठीक है। और ये खारे पानी का नहीं मीठे पानी का झील है, तो एक ही स्टेटमेंट सही है आपका, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको हम जब एग्रीकल्चर पढ़ा रहे थे उस समय आपको बताए थे 3 तरह के फसल के बारे में, रबी क्रॉप्स के बारे में, खरीफ क्रॉप्स के बारे में और जायद फसल के बारे में, ठीक है। तो आपको हम बताए थे जायद फसल का जो टाइप्स होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका खीरा हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया और बहुत सारी सब्जियां जो है जायद क्रॉप्स के अंतर्गत आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, ये बहुत बार क्लास में डिस्कस किए हैं आपका, और आपका ओटीएस 9 में शायद ये क्वेश्चन आपका डाला गया था, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट ओटीएस के क्वेश्चन उठ करके आए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डेप्थ से भी हैं। तो इसका आंसर आपको हम बताए थे पृथ्वी का बहन, सूर्य का, शाम का तारा, ठीक है, भोर का तारा, सबका आंसर क्या होता था आपका, शुक्र होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र।